तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़े थे कि टिश्यू किसको बोलते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी में किस चीज का स्टडी करते हैं, तो टिश्यू के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़े थे प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है आपका वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड जो है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही हम लोग डिवाइडिंग सेल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडिंग सेल। और डिवाइडिंग सेल का मतलब क्या हुआ, जो सेल डिवीजन में एक्टिव है। तो जो भी सेल डिवीजन में एक्टिव है उसको क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग सेल। और जो नॉन डिवाइडिंग सेल है इसका मतलब क्या है, वो इनएक्टिव हो गया, वो अब सेल डिवीजन नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनएक्टिव सेल डिवीजन। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे जो आपका एक्टिविटी 6.1 है। तो एक्टिविटी 6.1 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यदि आपके पास एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं एक्टिविटी 6.1। तो एक्टिविटी 6.1 जो है आपका एक्टिविटी 6.1। तो एक्टिविटी जो 6.1 है इसमें आपको दो क्लास लेना है। जैसे यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्लास यहाँ पे है और सेकेंड क्लास यहाँ पे है, तो दो क्लास हम लोग ले लिए। अब इसके बाद तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो क्लास लेना है। टेक टू क्लास, दो क्लास लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दो ओनियन भी लेना है, टू ओनियन, दो ओनियन को ले लेंगे। और जो ग्लास लिए हैं उसमें हम लोग पानी को ऐड करेंगे, ऐड वाटर, दोनों में पानी को हम लोग को ऐड करना है। अब जो ओनियन लिए हैं हम लोग, दो ओनियन, इन दो ओनियन को यहाँ पे पानी के अंदर रखेंगे। यहाँ पे देखिए पानी है, वाटर, इस वाटर के अंदर हम लोग इसमें इसको रख देंगे। तो यहाँ पे आपका वाटर है, यहाँ पे वाटर है। अब यहाँ पे इसको हम लोग कुछ दिन तक ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ओनियन है आपका उससे हम लोग को जड़ यहाँ पे निकलता हुआ दिखेगा। जैसे मान लीजिए ओनियन जो हम लोग लिए हैं उसमें पहले से जड़ नहीं है, यहाँ पे ओनियन है, इस ओनियन में यहाँ पे जड़ नहीं है। अब इसको जैसे ही हम लोग पानी के अंदर इसको रखेंगे, यहाँ पे वाटर के अंदर, तो कुछ दिन के बाद यहाँ पे हमें जड़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस तरह से जड़ देखने को मिलेगा। और जो सेकेंड जो जार है उसमें भी हम लोग को जड़ देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए इसको हम ऑब्जर्व किए 2 to 3 डेज, उसमें जड़ देखने को मिला। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और जड़ को बड़ा कर लेंगे तो 4 दिन, तो 4 डेज तक इसको ऑब्जर्व करेंगे दोनों को। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सेकेंड वाला जार है, जैसे ये है सेकेंड, इस जार में हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो जड़ है इस जड़ को हम लोग कट कर देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जड़ है, इसको हम लोग कट कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे कट करेंगे तो देखिए जब यहाँ पे इसका रूट का डेवलपमेंट हो रहा था, जब यहाँ पे रूट का डेवलपमेंट हो रहा था तो साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर में भी डेवलपमेंट हो रहा था स्टेम का। ये आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो ओनियन में इस तरह का यहाँ पे डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। आपके घर में प्याज होगा तो आप ऑब्जर्व किए होंगे कि प्याज धीरे धीरे सूखता है, उसमें जड़ निकलता है और ऊपर में कुछ पत्ता भी आ जाता है, घर में रखे रखे मॉइस्चर से। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग पानी में रखे हैं और 2 से 3 दिन में ऐसा देखने को मिला। अब जो सेकेंड जार है उस सेकेंड जार को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कट करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे इसको कट करेंगे तो इसके बाद हम लोग
जैसे यहाँ पे कट किया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट किया गया है। अब इसके बाद हम लोग और दिन देखेंगे, तो 5वां दिन देखेंगे, 6ठा दिन देखेंगे, 7वां दिन, 8वां दिन। तो हम लोग देखेंगे कि जो जड़ है इसका, जो फर्स्ट जड़, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, जड़ भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो इसका लीफ वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन जो यहाँ पे जो सेकेंड जार है आपका, यहाँ पे जड़ जैसे ही काटे हम लोग, तो इसका डेवलपमेंट जो है वो रुक गया है और धीरे धीरे ये खराब हो जाता है। इसका डेवलपमेंट क्या हो गया, रुक गया। इसका डेवलपमेंट जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो आखिर ऐसा, इसका डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? तो इस एक्टिविटी में यही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए एक इसी एक्टिविटी को और अच्छा से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, पेज नंबर, यहाँ पे देखिए, आप लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग सब गार्डनिंग करते होंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो फिर भी आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि जब हम लोग मार्केट से इस तरह का पौधा लाते हैं, यहाँ पे देखिए, इस तरह का जब पौधा लाते हैं, तो ये जो प्लांट जो रहता है, ये आखिर इस ब्लैक में ही क्यों होता है? यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक में क्यों रखा जाता है? और किसी दूसरे में रखा जा सकता था, या फिर जमीन में इसको लगाते थे। मान लो यहाँ पे जमीन है, इस सॉइल में इसको लगा देते हैं, यहाँ पे प्लांट को, इस सॉइल में यहाँ पे इस प्लांट को लगा देते हैं, और इस सॉइल से इसको यहाँ पे उखाड़ कर और दूसरी जगह पे लगाते हैं। ऐसा भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन आप देखिएगा कि हमेशा इसी तरह ब्लैक में या फिर व्हाइट में या किसी तरह का प्लास्टिक में या फिर किसी कंटेनर में रखा जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? शायद आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे, लेकिन आखिर क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे और इसका आपको रीजन पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये जो बड़ा पौधा है, अब ये जो बड़ा पौधा है, इसको अगर हम लोग यहाँ से उखाड़ कर और दूसरे सॉइल में लगाते हैं, यहाँ पे जो सॉइल है, मान लीजिए यहाँ पे सॉइल है, ये देखिए, इस सॉइल में अगर हम इसको लगाते हैं, यहाँ पे इस सॉइल में हम इस पौधे को लगाते हैं, तो क्या ये पौधा लग जाएगा? आप बताइए, ये पौधा लगने का कितना % चांसेस है? मान लीजिए इससे थोड़ा सा और बड़ा पौधा को लगाते हैं, ट्री को लगाते हैं, तो क्या वो लग जाएगा? तो आपका आंसर आएगा नहीं, यहाँ पे पौधा जो है वो नहीं लगेगा। हम लोग छोटे पौधे को ही क्यों लगाते हैं, बड़े पौधे को क्यों नहीं लगाते हैं? ये भी सवाल आता है। आखिर बड़ा पौधा में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको जब लगाते हैं पूरा जड़ कबार देंगे, लेकिन फिर भी नहीं लगता है? आखिर क्या रीजन है? ये रीजन शायद आप पूछ सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग इसका जो रियल साइंटिफिक रीजन है कि आखिर क्यों जो बड़ा पौधा होता है वो नहीं लगता है, और जो छोटा प्लांट होता है इस तरह से रखा हुआ, इसको जब लगाते हैं तो वो इजिली लग जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, यहाँ पे आते हैं अब हम लोग एक्टिविटी पे। तो इस एक्टिविटी में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना सारा ओनियन रखा गया है, और सारे ओनियन में यहाँ पे आपको जड़ देखने को मिलेगा। तो अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए, हम आपके लिए जूम इसको करते हैं। ये हो गया आपका जूम, यहाँ पे देखिए, अब आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे जड़ है, देखिए यहाँ पे जड़, यहाँ पे देखिए ये सब जड़ निकला हुआ है। यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे भी जड़ है, यहाँ पे भी जड़ है, इसके साथ यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हमको देखने को मिलेगा, ये भी निकल जाता है कुछ दिन में। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे जड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी वो सवाल है कि बड़ा जो ट्री होता है उसको जब हम लोग लगाते हैं तो नहीं लगता है, या बड़ा पौधा को लगाते हैं नहीं लगता है, लेकिन जो मार्केट से लाते हैं उसको लगाते हैं तो वो लग जाता है।
तो आखिरकार इसमें आखिर रीजन क्या है कि बड़ा पौधा नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फ्रॉम द एबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फ्रॉम द एबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द टू ओनियन हैज लॉन्गर रूट। तो किसमें लॉन्गर रूट है? तो अगर हम लोग देखेंगे दोनों ओनियन में लॉन्गर रूट ही होता है, दोनों का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे कटा हुआ है इसीलिए, तो दोनों में लॉन्गर रूट देखने को मिलेगा, बोथ में। फिर यहाँ पे सेकेंड में यहाँ पे देखेंगे, डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम रूट टिप को, ये देखिए यहाँ पे इसका जो रूट था इसको हम लोग क्या कर दिए, काट दिए, तो क्या ये अभी भी इसका जो रूट है वो ग्रो कर रहा है? तो इसी का तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब जैसे इसको काटेंगे इसका क्या होगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा, डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा और ये धीरे धीरे जो है वो सूख जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे पूछा ना कि जो टिप को जैसे ही काटे, यहाँ पे नीचे वाला जो पोर्शन है इसको जैसे ही हटा दिए नीचे वाला पोर्शन को, तो इसका जो डेवलपमेंट है वो आखिरकार क्यों रुक गया? तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी है डे 1, लेंथ जार 1 का यहाँ पे डे 1 में 3 मीटर मान लीजिए, 3 सेंटीमीटर मान लीजिए बढ़ा है दोनों जार में। सेकेंड जार में भी सेकेंड डे 3.5, थर्ड डे में 4 सेंटीमीटर बढ़ा है। डे 4 में जब हम इसको रिमूव कर दिए, काट दिए इसको, तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 ही के 4 रह गया, यहाँ पे भी 4 ही के 4 रूट का डेवलपमेंट। और जो फर्स्ट वाला था 4.5 इसका, क्योंकि इसका रूट टिप नहीं काटे थे फर्स्ट वाला का, लेकिन सेकेंड वाला का जो डेवलपमेंट है वो क्या हो गया, वो रुक गया, उसका रूट का डेवलपमेंट रुक गया जब रूट टिप को हटाए। तो आखिरकार रूट टिप में ऐसा क्या था कि उसको काटने के बाद डेवलपमेंट रुक जाता है? तो यही सब क्वेश्चन आया साइंटिस्ट के मन में और उन लोग इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किए। तो जब उन लोग स्टडी करना स्टार्ट किए तो सबसे पहले उन लोग, यहाँ पे देखिए अभी जो क्वेश्चन है वो अभी भी बाकी है, तो उसके बारे में अब यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो, और फिर हम उस पे आएंगे। तो देखिए जब साइंटिस्ट लोग पढ़े तो प्लांट में देखते हैं कि प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो प्लांट में जो टिश्यू होता है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग पढ़े प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू को 2 भाग में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये हम लोग पढ़े कि ये क्या है, डिवाइडिंग सेल होता है इसमें, डिवाइडिंग सेल, ये डिवाइड करते रहता है, डिवाइडिंग सेल है। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है ये सभी जगह पे नहीं होता है, क्योंकि प्लांट में आप देखे होंगे कि सब जगह का डेवलपमेंट नहीं होता है, कुछ कुछ एरिया का ही डेवलपमेंट होता है, कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली एट सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, केवल स्पेसिफिक रीजन में ही डेवलपमेंट होता है। अब जो हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहला जो है एपिकल मेरिस्टेम,
एपिकल मेरिस्टेम। जो सेकेंड है आपका उसको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और जो थर्ड है आपका वो है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम है इसमें भी हम लोग दो तरह का पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एपिकल मेरिस्टेम में भी टू टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं सूट मेरिस्टेम, सूट के बारे में, और सेकेंड जो है वो उसको बोलते हैं रूट के बारे में। तो सूट एपिकल मेरिस्टेम, तो सूट एपिकल के बारे में पढ़ेंगे और रूट एपिकल के बारे में पढ़ेंगे। सूट का मतलब क्या होता है? सूट का मतलब होता है स्टेम, जो ऊपर वाला पार्ट है उसके बारे में, और जो नीचे वाला पार्ट है जो रूट है उसके बारे में। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम और स्टेम एपिकल मेरिस्टेम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लांट में दो तरह का होता है टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग सेल बोलते हैं, ये स्पेसिफिक रीजन में पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह का होता है, फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और जो थर्ड है उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम दो तरह का मेरिस्टेम होता है, एक सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। एपिकल मेरिस्टेम, तो देखिए जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम और रूट में। तो इट प्रेजेंट इन ग्रोइंग, जहाँ पे ग्रो करता है, तो इट प्रेजेंट इन ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम, स्टेम के टिप में पाया जाता है, एंड रूट, और रूट के टिप में पाया जाता है। तो यही वाला पोर्शन जो रहता है जब कट जाता है तो उसका डेवलपमेंट क्या होता है? रुक जाता है। जो सेकेंड वाला जार जो था वहां पे, उसको हम लोग जैसे ही कट करते हैं तो उसका डेवलपमेंट क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब ये जो है टिप ऑफ स्टेम में पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम, तो यहाँ पे जैसे सेल डिवीजन होगा तो लेंथ जो होता है स्टेम का और रूट का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने लगेगा। तो इट इंक्रीजेस द लेंथ, increases the length of stem, it increases the length of stem and the root। तो यहां तक आपको क्लियर होगा? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा एपिकल मेरिस्टेम। तो देखिए यहाँ पे एपिकल कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका प्लांट, ये है आपका प्लांट, यहाँ पे देखिए ये है आपका प्लांट, और इसके नीचे वाला यहाँ पे देखिए ये है आपका जड़, यहाँ पे आपका जड़ है। अब इस जड़ के पास यहाँ पे देखिए टिप पर, इस टिप में आपका है रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे वो सेल है जो हमेशा क्या करेगा? डिवाइड करेगा।
अब ये जैसे ही हम लोग कट कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डेवलपमेंट तुरंत रुक जाएगा और कुछ ही समय बाद देखने को मिलेगा कि ये डाई कर जाएगा, मर जाएगा। अब यहाँ से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट, और ये जो होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी से उसका प्राइमरी ग्रोथ होता है और प्लांट का जो लेंथ है इसी से इंक्रीज होता है। और एपिकल मेरिस्टेम ये कहाँ पे पाया जाता है, टिप ऑफ शूट और रूट में पाया जाता है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पे देखिए इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होता है, ये देखिए यहाँ वाला जो पार्ट था वो था आपका एपिकल मेरिस्टेम, और यहाँ वाला जो पार्ट था वो था आपका एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन उसके जस्ट नीचे वाला जो फ्लोर होता है, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे जिससे आपका लीफ ब्रांचेस निकलता है, तो उसको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। जहाँ से ब्रांच निकलता है, ब्रांच लीफ वगैरह जहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ से जो ब्रांचेस देखने को मिलता है या लीफ देखने को मिलता है या फिर बड देखने को मिलता है, तो वो सब आपको इंटर कैलरी मेरिस्टेम में ही देखने को मिलता है। इसके द्वारा ही ये सब लीफ वगैरह जो रहता है वो निकलता है साइड वाला। तो इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब जैसे आप देखे होंगे कि जो घास होता है तो वहां पे जो गाय बैल रहता है वो चरता है। तो जब गाय बैल जो रहता है वहां पे जैसे ही चरेगा, मान लीजिए यहाँ पे घास है इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से है। अब यहाँ पे जो जानवर है ये इस पोर्शन को, ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसको जैसे ही खाएगा, ये देखिए ऊपर वाला पोर्शन को जैसे ही खाएगा तो जो नीचे वाला पार्ट है जहां से खाएगा, यहाँ पे देखिए जो नीचे वाला पार्ट है फिर यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, यहाँ से साइड से फिर से निकलना स्टार्ट होगा। जैसे एक ट्री है मान लीजिए, और इसका जो ब्रांचेज रहता है यहाँ वाला खाता है जानवर लोग, तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है निकलना, फिर यहाँ से एक नया निकल देगा। यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से एक नया ब्रांचेज देखने को मिलता है जो जानवर लोग खा जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम के कारण होता है। तो यहाँ पे तो अब हम लोग इंटर कैलरी मेरिस्टेम को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये कहाँ पे पाया जाता है, नोड में पाया जाता है, नियर द नोड, प्रेजेंट इन नियर द नोड। अब इस नोड किसको बोलते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लांट है और यहाँ से इस प्लांट का यहाँ से जड़ निकला हुआ है, यहाँ पे जड़ है। अब ये जो प्लांट है ये इसका स्टेम वाला पार्ट है, इस प्लांट का स्टेम वाला पार्ट है। अब ये जो स्टेम वाला पार्ट है, अब इस स्टेम से यहाँ से ब्रांचेस देखने को मिलेगा। तो ये जो ब्रांचेस देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ से लीफ आपका निकलेगा यहाँ पे। तो दो ब्रांचेस के बीच में, इसके और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। अब ये जो यहाँ पे है इस तरह से बहुत सारा, इसको बोलते हैं नोड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टेम है तो यहाँ से एक ब्रांच, एक यहाँ से ब्रांच, एक यहाँ से, यहाँ से, तो ये जो पोर्शन है इसको नोड बोलते हैं, इसको नोड बोलते हैं, इसको नोड बोलते हैं, इसको भी नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है
उसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। तो इसको हम लोग नोड बोलते हैं। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। इंटर नोड। तो ये आपको क्लियर होगा कि नोड किसको बोलेंगे और इंटर नोड किसको बोलेंगे। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो होता है प्रेजेंट रहता है नियर द नोड, मतलब नोड के पास, नोड के पास प्रेजेंट होता है। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, तो ग्रास में हम लोग को देखने को मिलता है और प्लांट में भी होता है। अब ग्रास को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ग्रास को क्या होगा, जानवर लोग खाएगा और फिर वहां पे तुरंत इंटर कैलोरी मेरिस्टेम मतलब नया निकल जाएगा। और अगर नहीं खाएगा तो वो क्या होगा, पौधा एकदम सीधे चलते जाएगा ऊपर में, तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम देखने ही को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब खाएगा तभी तो ब्रांच निकलेगा। तो इसीलिए अब ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि स्टेम को आर्टिफिशियली काटा जाता है। ऊपर में यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ से बहुत सारा ब्रांचेस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आगे, फिर यहाँ पे हम लोग कट कर देते हैं तो फिर यहाँ से बहुत सारा ब्रांचेस देखने को मिलेगा। तो आजकल ग्राफ्टिंग टेक्निक या कटिंग टेक्निक इसी से बनता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम से। तो ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, कैलोरी मेरिस्टेम, इसका क्या काम है, तो ये लेटरल साइड, मतलब जो साइड वाला होता है, साइड वाला पार्ट को इंक्रीज करता है। और ये नोड के पास प्रेजेंट होता है। इसका आजकल सबसे ज्यादा नर्सरी वाला में और प्लांटेशन में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, कटिंग में इस्तेमाल होता है, ग्राफ्टिंग में। अब हम लोग पढ़ेंगे लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, तो देखिए जो थर्ड जो है आपका वो है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, अब लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ये आपका रूट में और सूट में दोनों जगह देखने को मिलता है, मतलब ऊपर में भी नीचे में भी। ये क्या काम करता है, इट इंक्रीजेस गर्थ, गर्थ का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ट्री है तो ट्री का ये चौड़ाई है इसका, तो इसको इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो पर्सन है यहाँ पे ट्री को माप रहा है कि इसका गर्थ कितना इंक्रीज हुआ है। ये गोल में इस तरह से यहाँ पे देखिए ये है आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो गर्थ को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस गर्थ ऑफ द स्टेम, गर्थ ऑफ द स्टेम या रूट ऑफ द प्लांट। तो स्टेम का, रूट का ये इंक्रीज करता है, तो लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आते हैं हम लोग पौधा पे। ये जो प्लांट था, जो बड़े प्लांट होता है उसको हम लोग, तो चलिए अब हम लोग पौधा लगाने सीखते हैं कि किस पौधा को लगा सकते हैं, किस टाइप के पौधा को नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो छोटे पौधे होते हैं इस टाइप के पौधे को हम लोग इजीली लगा लेते हैं, लेकिन बड़े पौधे को नहीं लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जो बड़ा प्लांट होता है और जो छोटा प्लांट होता है, तो यदि हम इस प्लांट को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से यहाँ पे ये जो सोयल होता है और इसका जो जड़ होता है इसी में रहता है, इसी तरह से घूमते फिरते रहता है यहाँ पे। और जब इस प्लास्टिक को हटाते हैं तो इसका जो जड़ का टिप रहता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे टिप, जो जड़ में यहाँ पे टिप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका जड़ जो है यहाँ पे टिप है और इस टिप में क्या छुपा हुआ है, एपिकल मेरिस्टेम।
एपिकल मेरिस्टेम। अब ये एपिकल मेरिस्टेम क्या है, इसके पास ताकत है कि ये सेल को डिवाइड करता है। यहाँ पे सेल डिवीजन होते रहेगा और इसका ग्रोथ बढ़ते रहेगा। अब हम लोग जब इस टाइप के प्लांट में लेते हैं तो इसका जो टिप रहता है एपिकल मेरिस्टेम, जो रूट टिप होता है, रूट टिप, ये यहाँ पे सुरक्षित रहता है। इसको यहाँ पे मतलब खराब नहीं रहता है। यहाँ पे रूट टिप इसमें लगा हुआ रहेगा और यहाँ पे खराब नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस इमेज को देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए बहुत सारा जड़ है और यहाँ पे रूट टिप इसका खराब नहीं हुआ है। अब इस पौधे को जैसे ही हम इसमें डालेंगे, इसमें लगाएंगे, तो ये पौधा इजीली लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि क्या, जो रूट टिप है, रूट टिप वो एकदम सेफ है, वो खराब नहीं हुआ है। तो जैसे इसको इसमें लगाएंगे ये लग जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसी टाइप का पौधा को कबाड़ते हैं, उखाड़ते हैं जमीन से, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम इसको उखाड़ते हैं तो इसका जो रूट टिप होता है ये सब खराब हो जाता है, टूट जाता है। और जब रूट टिप इसका टूट जाएगा तो क्या होगा, ये पौधा नहीं लगेगा। तो इसीलिए इस टाइप के प्लास्टिक या कंटेनर में रखा जाता है। जो प्लास्टिक और कंटेनर वाला में पौधा को जब हम लोग लगाते हैं और जब वो पौधा बड़ा होता है तो उसकी इजीली कहीं पे भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रूट टिप सेफ रहता है। अब यहाँ पे रूट टिप जो है वो अनसेफ है। यहाँ पे रूट टिप इसका क्या है, अनसेफ है। तो अनसेफ है तो इसको जब हम लोग इस पौधे को लगाएंगे तो क्या होगा, लगेगा ही नहीं। कुछ दिन बाद मुरझा जाएगा और खत्म हो जाएगा। या फिर इस पौधे को जैसे ही हम लोग उखाड़ेंगे, ये जो बड़ा सा पौधा है, इस पौधे को जैसे ही उखाड़ कर दूसरा जगह पे जमीन में लगाएंगे तो उखाड़ने में क्या होगा, इसका जो रूट टिप होगा वो डैमेज हो जाएगा। डैमेज रूट टिप, इसका रूट टिप डैमेज हो जाएगा। और जैसे ही रूट टिप डैमेज हुआ, रूट टिप डैमेज के मतलब क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, इसका एपिकल मेरिस्टेम डैमेज हो गया, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो ये क्या है, ये पौधा फिर लगेगा ही नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको पौधा को लगाना है तो उसका रूट टिप सही होना चाहिए। इसीलिए जब हम लोग पौधा को उखाड़ते हैं किसी जमीन से, तो मान लीजिए यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, इस जगह पे यहाँ पे पौधा है, इस पौधा के अगल बगल इतना हम लोग पूरा मिट्टी को कबाड़ते हैं। पूरा मिट्टी को लेते हुए और दूसरा जगह पे यदि लगाएंगे तभी वो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे इसका जो रूट टिप होगा वो सुरक्षित होगा। जब इतना माटी को लेंगे साथ में तो उसको इजीली लगाएंगे, क्योंकि रूट टिप कहीं डैमेज नहीं हो रहा है, तब वो पौधा इजीली लग जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग पौधा लगाते हैं तो कैसे लगाना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका टॉपिक रह गया है इस मेरिस्टेम में, तो उसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, बस आपका 5 मिनट और लगेगा। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है और सेल एक हमेशा एक्टिव है। तो जब सेल हमेशा एक्टिव है तो उस सेल में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल क्या रहेगा, ऑलवेज एक्टिव। तो यहाँ पे सेल आर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वेरी एक्टिव। अब जो सेल एक्टिव है, जो सेल एक्टिव है तो उसके पास वैक्यूल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वैक्यूल क्या होता है, स्टोर करने वाला होता है। अब ये स्टोर क्या करेगा, इसको तुरंत तुरंत डिवाइड करना है, तो इसके पास वैक्यूल नहीं होगा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे लैक वैक्यूल्स। इसके पास वैक्यूल नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूल का काम क्या है, स्टोर करना, स्टोर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये स्टोर कैसे करेगा, इसको तुरंत तुरंत डिवाइड करना है। मान लीजिए हमको तुरंत तुरंत पूरा दुनिया घूमना है, तो हम बहुत सामान लेके नहीं ना घूम सकते हैं, हमको थोड़ा सा ही सामान लेके घूमना होगा, क्योंकि तुरंत तुरंत ट्रेवल करना है। अब कूलर फ्रिज लेके सब जगह तो नहीं जाएंगे, जो जरूरी से जरूरी सामान है उसी को लेके जाएंगे।
तो यहाँ पे इसके पास वैक्यूल नहीं होता है। इसका जो वाल होता है वो सेलुलोजिक वाल होता है, सेलुलोजिक वाल, क्योंकि ये पतला वाल होता है और अच्छा भी रहता है, सेलुलोजिक वाल। और इसके पास जो साइटोप्लाज्म होगा डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि वहां पे गोल्जी बॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा अमाउंट में, तो पूरा डेंस हो जाता है। डेंस का मतलब डेंसिटी इसका बढ़ गया है, तो डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। अब घर में काम चलता है तो हर जगह पे छड़ गिट्टी बालू पूरा घर भर जाता है, तो पूरा घर भर जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जो सेल है वो पूरा भर गया है, तो वहां पे साइटोप्लाज्म आपको डेंस टाइप का देखने को मिलेगा, पूरा घना। और यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, मेन हेड है, मास्टर ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन है, इसी के पास सारा इंफॉर्मेशन है। तो इसका साइज बढ़ जाएगा और पूरा सेल एक्टिव हो जाएगा, और पूरी जो भी चीज चाहिए वो न्यूक्लियस सब बना बना कर देगा, क्योंकि मेन काम न्यूक्लियस का ही है, सारा इंफॉर्मेशन इसी के पास है, यही सब चीज बना सकता है। तो इसीलिए न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको इतना ही पढ़ना था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो शायद आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे।